दोस्तों नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मैं आयुष चंद्रा, साइकोलॉजिस्ट एंड ओसीडी एक्सपर्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग अपने ओसीडी या अपने फियर्स से बाहर इसीलिए नहीं निकल पाते बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मास्टर देयर माइंड। उनको माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, माइंड को यूज कैसे करना है, या माइंड को यूं कहें कि दोस्त कैसे बनाना है, इस बारे में उनको पता ही नहीं है। बेसिक्स और कोर्स ही खराब है। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि हाउ टू मास्टर योर माइंड। जब मैं ओसीडी से या फियर से पीड़ित था, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स भी होते थे मुझे, तो मुझे भी लगता था कि ये चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर है। शायद मेरे ब्रेन को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, शायद इस चीज से मैं कभी निकल ही नहीं पाऊंगा। बिकॉज मुझे लगता था कि ये ब्रेन मुझे चला रहा है और मैं इसका सिर्फ एक स्लेव हूं। लेकिन जब मैंने साइकोलॉजी में अपनी डिग्रीज हासिल करी, जब मैंने रिसर्च करा और लोगों की हेल्प करनी शुरू करी, तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हम इसके मास्टर हैं। लेकिन क्योंकि हमें इसे मास्टर करना आता नहीं है, हमें इसको हुक्म देना आता नहीं है, तो ये हमें बुली करता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि इससे मास्टर करना कैसे है। पहली बात है बिकम द ऑब्जर्वर। जब मैंने अपने माइंड को समझना स्टार्ट किया तो मुझे ये समझ में आया कि मैं माइंड को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। मैं ये देख सकता हूँ कि माइंड मुझे क्या दिखा रहा है, क्या थॉट दे रहा है। ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, ये किस तरीके का थॉट है। क्या मेरा माइंड डर रहा है या हैप्पी है या जॉय है या एंग्शियस है या डिसगस्टेड है। तो मैं अपने माइंड के थॉट्स को देख सकता हूँ एज एन ऑब्जर्वर। ठीक है कि मैं देख पा रहा हूं कि मेरा माइंड मुझे ये कह रहा है कि आयुष एक बार फिर से रीचेकिंग कर लो, आयुष एक बार फिर से वॉशिंग कर लो। सो आई कैन ऑब्जर्व माई माइंड्स कमांड दैट इट इज ट्राइंग टू गिव मी। तो आई बिकम द ऑब्जर्वर या रिसीवर। आई डू नॉट बिकम द क्रिएटर। ओके, तो थॉट्स आ रहे हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं कि मुझे ये सच बोल रहा है या डराने की कोशिश कर रहा है या खुश करने की। इवन मैं अपने इमोशंस को भी आइडेंटिफाई और लेबल कर सकता था। मैं ये सीख गया कि मैं अपने माइंड का एक नाम दे सकता हूं। जैसे आप भली भांति परिचित होंगे, मैं अपने वीडियोस में ओसीडी को चिंटू बुलाता हूं या फियर्स को चिंटू बोलता हूं। तो मैं बोलता हूं कि अच्छा, चिंटू इज फीलिंग एंग्शियस, चिंटू इज फीलिंग एक्साइटेड, चिंटू इज फीलिंग हैप्पी। मैं देख पा रहा हूं कि चिंटू क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या थॉट्स दे रहा है, क्या फीलिंग्स दे रहा है और मुझे क्या करने को कह रहा है। अब मैं ऑब्जर्वर हूं, क्योंकि मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं, तो पावर मेरे हाथ में है कि व्हाट विल आई डू। यानी कि अगर आप सोचें कि आपको कोई मैसेज भेज रहा है मोबाइल के ऊपर, तो उस मैसेज को अगर आप देख रहे हैं, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि अगर मैं इसको देख रहा हूं और कोई मुझसे मेरा पासवर्ड मांग रहा है, मेरा ओटीपी मांग रहा है, डिसीजन मेरे हाथ में है कि मैं उसको दूंगा या नहीं दूंगा। सो बिकम द ऑब्जर्वर, डू नॉट बिकम इनमेस्ड विद योर माइंड। इनमेस्ड का मतलब होता है, ये मत सोचो कि माइंड ने जो कह दिया वो ही सर्वप्रथम सच है या उसके आगे और पीछे कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि माइंड को इतना समझदार भी मत समझो जितना आपको लगता है कि उसकी दी हुई कमांड 100% सच है। माइंड किसी भी इंसान को कुछ भी बता सकता है। आप समझ रहे हैं, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई अल्कोहलिक इंसान है तो उसको शायद शराब का सेवन अच्छा लगेगा या नॉर्मल लगेगा, लेकिन वहीं कोई नॉन अल्कोहलिक है तो वो कहेगा नहीं, इट इज नॉट गुड। तो सेम शराब है, लेकिन कोई इसको अच्छा बोल रहा है, कोई इसको खराब बोल रहा है। ये डिपेंड करता है माइंडसेट पे। तो ना वो सही है ना ये सही है। बात है कि आपका माइंड आपके डिसीजन पे चलना चाहिए। अगर आप माइंड के दिए हुए थॉट को ऑब्जर्व ना कर पाए, इमोशन को ऑब्जर्व ना कर पाए और एज इट इज मान लिया, तो फिर आप माइंड के स्लेव बन जाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू मास्टर योर माइंड। सेकेंड चीज जो मैंने सीखी वो है रिलीज नेगेटिव थिंकिंग। देखिए, हमेशा हमें लगता है नेगेटिव थिंकिंग एक हमारी परेशानी है, बट ऐसा नहीं है। माइंड बना ही है नेगेटिव थिंकिंग को अपने अंदर लेके आने के लिए, बार बार दिखाने के लिए। क्यों? देखिए, हमने हजारों साल से सर्वाइवल किया है इस धरती के ऊपर। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचते रहते तो हम जिंदा कैसे रहते। हमें खतरों के साथ जीना पड़ा। हम ह्यूमन बींग्स, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई सबसे ताकतवर इंसान नहीं थे, इस धरती के सबसे पावरफुल जीव नहीं थे, सबसे ज्यादा हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। हमसे बड़े बड़े जानवर रहे हैं इस धरती के ऊपर, जो ताकत भी ज्यादा रखते थे, खूंखार भी थे, लेकिन हम फिर भी सरवाइव कर गए। जबकि हम सबसे ताकतवर नहीं थे। कैसे सरवाइव किया हमने? क्योंकि इस नेगेटिव थिंकिंग, इसको हम नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं, इसकी वजह से हम खतरों को भांप पाए कि अच्छा, एक झाड़ी हिल रही है तो मतलब वहां पे शेर हो सकता है। अभी दिखा नहीं हमें, लेकिन हम भाग गए। तो शेर था या नहीं था, लेकिन हमने खतरा टाल दिया, तो हम सरवाइव कर पाए। तो माइंड ने इवोल्यूशन यानी कि बढ़ते क्रम में अर्ली ह्यूमन से मॉडर्न ह्यूमन तक ये सीखा कि नेगेटिव थिंकिंग को अगर मैं देखूंगा, डेंजरस चीजों को अगर मैं स्कैन करता रहूंगा, तो शायद मैं सेफ रहूंगा। ये माइंड ने अपने अंदर एक कोडिंग कर ली, क्योंकि जिस चीज ने आपको सर्वाइव करवाया है वो तो कोडिंग होगी ही ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ना अब शेर रहे, ना अब चीते रहे, ना भालू रहे हमारे आसपास।
लेकिन कोडिंग वहीं की वहीं है। अब हमें क्या होता है कि बिना किसी रियल लाइफ खतरे के भी डर लगने लग जाता है। आपको एंग्जायटी होती है, आपको पैनिक होता है। एक बार सोच के देखिए कि अगर एंग्जायटी दे रहा है मेरा माइंड, क्यों? डरा रहा है मेरा माइंड, क्यों? किस चीज से डरूं? इस मोमेंट में तो कुछ भी नहीं है। यहां कोई शेर नहीं, यहां कोई भालू नहीं है, मैं क्यों डरूं? कभी सोच के देखा आपने? यहीं से आपको समझ में आएगा कि आपके माइंड को रियलिटी का पता ही नहीं है। वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गया, इमेजिनेशन से, फ्यूचर से या पास्ट से लाकर डरा रहा है आपको। प्रेजेंट में अगर वो रहता तो उसको समझ में आता कि यहाँ पे कोई खतरा ही नहीं है। तो जब हम कहते हैं रिलीज द नेगेटिव थिंकिंग, तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो अपनी ये सारी थिंकिंग छोड़ दे, जैसे कि फ्यूचर रिलेटेड थिंकिंग कि फ्यूचर में क्या होगा, या पास्ट रिलेटेड थिंकिंग क्या हुआ था, और वो प्रेजेंट में रहने की कोशिश करे। दूसरी बात, आपके माइंड में कई बार प्रेजेंट को देखकर कैटास्ट्रोफाइज करने की क्षमता होती है। जैसे कि मान लीजिए हल्का सा कोई दाना निकल गया मेरे हाथ पे, अरे कहीं ये कोई कैंसरस दाना तो नहीं है? तो मेरा दिमाग ने एकदम कैटास्ट्रोफाइज कर दिया, ना मैंने आव देखा ना ताव, ना कोई एविडेंस ना कुछ। तो मैंने अपने माइंड को यूं सेट करा कि भाई जो दिख रहा है उसी पे रहूंगा, जो मुझे नहीं पता है उसको मैं अपनी रियलिटी नहीं मानूंगा। तो ये करके मैंने अपने माइंड को नेगेटिविटी ट्रैप से बाहर रखा। दूसरी चीज एक और मैंने करी कि अपने आप को ग्रेटफुलनेस और ग्रैटिट्यूड के सहारे जीना सिखाया। देखिए माइंड नेगेटिव सोचने के लिए बना है, मैंने आपको भी बताया, लेकिन पॉजिटिव सोचने पर हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। और ट्रेन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ब्रेन है न्यूरोप्लास्टिक, यानी कि उसको मोल्ड करके रीवायर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ साइकोथेरेपी एंड ट्रेनिंग। तो जब मैं अपना हिट ओसीडी प्रोटोकॉल यूज करता हूं अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, उसमें एक बहुत स्पेशल कॉलम है जिसमें हम रोज ग्रैटिट्यूड मैसेजेस करते हैं। यानी कि हम अपने दिन भर में कई टाइम, कई दफा अपने आप को बताते हैं कि क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। जबरदस्ती ढूंढते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कोई अच्छा ही हो रहा हो या आपको पैसे मिले हो या आपको कोई प्राइज मिला हो, लेकिन आप अपने माइंड को एक्चुअली में मजबूर करिए कि इस मोमेंट में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा, बता क्या। एंड सच बता रहा हूं, अगर वीडियो के चलते हुए आपने भी इस मोमेंट पे अपने आप से पूछा कि क्या अच्छा हो रहा है, आप रियलाइज करेंगे ये कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। यू कैन बी थैंकफुल कि टेम्परेचर अच्छा है, मौसम अच्छा है, एसी चल रहा है, या आप जिस गद्दे पे बैठे हैं वो कंफर्टेबल है, आपके पहने हुए कपड़े कंफर्टेबल है, आपके प्लेट में खाना है, या आपके पास एक जॉब है। किसी भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल और ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हैं। और जब आप ये करते रहते हैं ना, तो आप माइंड को रीवायर करते हैं, उसका पैटर्न शिफ्ट करते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद, और सच बताऊं तो सिर्फ 21 दिनों के अंदर अंदर आपका माइंड आपको खुद, आप हैरान हो जाओगे कि यार पहले तो नेगेटिव सोचता था, वो खुद दिखाएगा आपको कि देखो ये पॉजिटिव हो रहा है, देखो ये पॉजिटिव हो रहा है। तो दिस इज द बेस्ट वे। एंड इसको और एडवांस करना चाहते हो तो मेरी तरह जर्नलिंग भी कर सकते हो, उसको नोट डाउन कर सकते हो, या तो शाम को सोने से पहले, या जब भी कुछ अच्छा हो रहा है अपने मोबाइल में लिखते जाओ। मैं पहले 3 बार करता था, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। अब मैं शाम को करता हूं। स्टार्टिंग में आप भी 3 बार कर सकते हैं। थर्ड चीज आती है रिलीज लिमिटिंग बिलीफ। देखिए आपका माइंड ना आपके आगे बाउंड्रीज रख देता है। जैसे कि मुझे कहता था तू तो कंपल्सन छोड़ ही नहीं पाएगा आयुष, कभी इससे बाहर निकल ही नहीं पाएगा। अभी जो स्टेटमेंट है कि तू कभी इससे बाहर निकल नहीं पाएगा, तू कंपल्सन छोड़ नहीं पाएगा, मैंने कभी इस बारे में चैलेंज ही नहीं करा था साइकोलॉजिस्ट बनने से पहले कि तुझे कैसे पता। मैंने कभी चिंटू से पूछा ही नहीं, हाउ डू यू नो, तुझे कैसे पता इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। सेम आप भी देखेंगे, आपका ओसीडी जब आपको कहता है ना ये ठीक नहीं हो पाएगा, तुम कंपल्शन नहीं छोड़ पाओगे, तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, इसको कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ। दिमाग ने एक अदृश्य सी बाउंड्री बना दी आपके आसपास, और आपने कभी उस बाउंड्री को चैलेंज ही नहीं करा। क्या आपने कभी पूछा, और नहीं पूछा तो आज पूछिए, कि चिंटू तुझे कैसे पता, चिंटू मतलब एंग्शियस माइंड, आप इससे पूछिए कि तुझे कैसे पता कि इससे कभी मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हाउ डू यू नो, व्हाट इज द एविडेंस दैट यू हैव, क्या एविडेंस है तेरे पास। आपने कभी किसी दुनिया में, अगर आप ओसीडी की बात करें कि कैसे बाहर निकल पाएंगे कि नहीं, 1838 से ओसीडी की रिसर्चेस चलती आ रही है, आज 2025 आ गया। कितने सारे लोग इससे बाहर निकले हैं, कितने लोग रिकवर हुए हैं, मैं रिकवर हुआ, और हजारों लोगों की कहानियां आप सुनेंगे जो रिकवर हुए हैं। कई मेरे पेशेंट्स और क्लाइंट्स तो कमेंट सेक्शन में ही लिखते हैं कि हम रिकवर हो गए हैं। कई लोग तो सिर्फ वीडियोस देखकर ही रिकवर हो गए हैं, और इसीलिए मैं वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड भी रहता हूं कि अगर मैंने दिन में 1 या 2 इंसानों को भी वीडियो के माध्यम से निकाल दिया तो मेरी जिंदगी सफल है। तो याद रखिए कि जो लिमिटिंग बिलीफ है, जो आपकी बाउंड्री बना दी है दिमाग ने कि तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते, ये किसी भी बेसिस पे नहीं है। सिर्फ हवा में एक बाउंड्री बना दी, इससे बाहर नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते भाई? साइंस है, साइकोलॉजी है, रिसर्चेज हैं, एविडेंसेस हैं। तो इतने सारे लोग जो दुनिया में साइकोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं, सीबीटी जिन्होंने बनाया, एक्ट बनाया, ईआरपी बनाया, कॉग्निटिव ड्रिल, हैबिट रिवर्सल, ये सब क्या मूर्खतापूर्ण लोग हैं कि आपके पड़ोसी चाचा ताऊ की तरह है? ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, हजारों हजार लोगों पर रिसर्च करके कोई थेरेपी बनती है। ये थेरेपी घर में बनाई हुई चीज नहीं है।
और इसीलिए मैं हिट प्रोटोकॉल में इतनी सारी थेरेपीज यूज करता हूं, क्योंकि मैंने ये देखा है खुद पर कि एक थेरेपी यूज करने से टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। मैंने सीबीटी यूज करी, कुछ दिन के लिए ठीक लगा, लेकिन फिर थॉट्स आने लग गए। मैंने कहा यार कुछ तो कमी हो रही है। फिर मैंने उसके साथ एक्सपोजर जोड़ा, थोड़ा और बेटर लगा, लेकिन फिर भी थॉट्स थे। फिर मैंने कहा कई सारे मल्टीपल एंगल्स पे दिक्कतें हैं, तो एक्ट थेरेपी भी जोड़ा, सोल्यूशन फोकस थेरेपी, हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग। जब कॉम्बिनेशन करा तब जाकर मैं इससे कंप्लीटली बाहर निकल पाया, जब मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सिर्फ मेरे ओसीडी थॉट्स नहीं रुके, एक जीवन में नया सवेरा आ गया। ऐसा लगा कि आयुष 2.0 का जन्म हो गया। मैं हमेशा बोलता हूं अपने पेशेंट्स को, इट्स लाइक रीबर्थ। आप एक नया जन्म लेते हैं ओसीडी ट्रीटमेंट के बाद, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो आप समझ लीजिए ओसीडी वापस आएगा ही आएगा। आपके पूरे जीवन में, कह रहा हूं, खाने से लेकर सोने तक सब कुछ में बदलाव लाना पड़ता है, चाहे वो 1% बदलाव ही क्यों ना हो। तो वो चीज करनी जरूरी है, तब जाकर आपका माइंड वो लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलता है। आपकी आइडेंटिटी ही बन गई है कि मैं तो ओसीडी का मरीज हूं। इसके बाहर आपने कदम कब रखा? लास्ट टाइम कब आपने एक नॉर्मल इंसान की तरह सेलिब्रेट किया, कपड़े पहने, पार्टी में गए? मैं ये नहीं कह रहा कि फियर रुक गए, मैं ये नहीं कह रहा कि थॉट्स रुक गए, लेकिन कब आपने जीने की कोशिश करी? जब वो जीने की कोशिश करोगे ना आप, तब जाके नए न्यूरॉन्स, तब जाके सीरोटोनिन, तब जाके एंडोर्फिन, तब जाके डोपामिन बनेगा। आप कहते हो वो बनता नहीं, किसने कहा आपको बनता नहीं है? वो नेचुरल केमिकल्स हैं ब्रेन के, न्यूरोट्रांसमीटर, वो जरूर बनते हैं, वो बनेंगे ही बनेंगे, वही काम है ब्रेन का। लेकिन वो तब बनते हैं जब आप ऐसी एक्टिविटीज करो। जैसे मान लीजिए मैं कहूं मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं बनती, अरे भाई खाना खाऊंगा तो एनर्जी बनेगी ना। बिना खाना खाए मैं व्रत पे हूं, मैं फास्टिंग कर रहा हूं, बोल रहा हूं एनर्जी नहीं है, तो भाई एनर्जी कहां से बनेगी? वैसे ही सीरोटोनिन, डोपामिन, जिसको बहुत केमिकल को और न्यूरोट्रांसमीटर को हैप्पी हार्मोन के नाम से प्रचलित कर दिया है लोगों ने कि भाई वो तो बन नहीं रहा, वो तो कम बन रहा है। ऑफ कोर्स कम बनेगा, क्यों बनेगा वो? आपने ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करी जिससे आपको सीरोटोनिन मिले, डोपामिन मिले? क्या आप फिजिकल एक्सरसाइज के लिए गए? क्या आप पार्टीज के लिए गए? क्या आप दोस्तों से मिले? क्या आपने म्यूजिक सुना? क्या आपने डांस किया? क्या आपने गाना गाया? व्हाट हैव यू डन? और किया भी तो बहुत मिनिमम, और किया भी तो एक आध दिन। जब आप डेली बेसिस पे करेंगे तो ये न्यूरोकेमिकल्स वापस से रीसेट होंगे। चौथा है एम्ब्रेस न्यू बिलीफ सिस्टम। देखिए, ओसीडी कहता है, चिंटू कहता है कि ठीक है, तुम कहते हो चिंटू तू ये सब नेगेटिविटी मुझे मत बता, मैं इस बिलीफ को त्यागना चाहता हूं, मैं इस थॉट को हटाना चाहता हूं। ओके, वेल एंड गुड। चिंटू कहेगा अच्छा नया बिलीफ सिस्टम क्या है, ऐसे कैसे हटा दूं मैं? तभी जो लोग सिर्फ सीबीटी से अपने ओल्ड थॉट्स को निकाल देते हैं, उनके थॉट्स वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट ही नहीं करा। अगर मैं बोलता हूं कि आज से मैं टी शर्ट्स पहनना छोड़ रहा हूं, ठीक है, तो टी शर्ट निकालकर मैंने फेंक दी। अरे मेरा ब्रेन कहेगा भाई ये तो फेंक दिया, पहनेगा क्या? समझ रहे हो? तो पहनने वाले कपड़े तो पहले लेकर आओ। अगर आपके पास एक चप्पल है, एक जूते हैं, आप कहते हो मैं आज से जूते नहीं पहन रहा, तो क्या नंगे पैर घूमोगे? वो तो मुश्किल है। तो नए चप्पल रिप्लेसमेंट होती है, तो नए बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने पड़ेंगे एवरीडे के बेसिस पे। अब ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने के कई तरीके बताता हूं मैं अपने हिट प्रोटोकॉल के अंदर, जिसमें कि एक ऑब्जर्वेशनल तरीका है, एक वाइकेरियस ट्रेनिंग होती है, एक आपकी रोल मॉडल ट्रेनिंग होती है, एक आपकी खुद की इमेजिनरी ट्रेनिंग होती है, यानी कि आप नए बिलीफ सिस्टम कलेक्ट करते हो। इसका एक साधारण एग्जांपल देता हूं आपको मैं। मैंने जब ओसीडी रिकवर किया खुद का, तो मैंने इस एग्जांपल को सोचा था, आज तक मेरे दिमाग में ताजा है। मैंने सोचा था कि आयुष, कपड़ों का ट्रेंड कैसे बदलता है? मान लीजिए आज ये टी शर्ट पॉपुलर है, लेकिन हो सकता है आज से 1 साल बाद पॉपुलर ना रहे, या मेरे फादर के टाइम पर, ग्रैंडफादर के टाइम पे जो फैशन था वो आज नहीं है। राइट? कैसे बदल गई ये सोच? कैसे बदलते हो आप? मान लो आप अगले महीने कोई नया ट्रेंड आ जाएगा, कैसे आता है? आप दूसरों को करते हुए देखते हो, फिर आपका माइंड कहता है हाँ ओके, ये लोग अच्छे लग रहे हैं, ये कर पा रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ। फिर आप ट्राई करते हो सकता है पहले दिन आप अनकंफर्टेबल रहो, लेकिन फिर दूसरे दिन आप बेटर करोगे, तीसरे दिन बेटर, चौथे दिन आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नए बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, जो मैंने अभी बताया आपको। और पांचवी और मेरी फेवरेट चीज जो मैंने सीखी वो थी बिकम प्रेजेंट। देखिए, मैंने इससे बेहतर जिंदगी में कोई हैक कहें, टेक्निक कहे, मुझे नहीं लगता होगी। आपको मैं बता दूं, सदियों सदियों से जो ऋषि मुनि, योगीज हिमालयों की चोटी पर बैठे हुए हैं, आप कई बार वीडियोस देखते होंगे कि कोई साधु है जो बिना वस्त्र के या एक छोटा सा वस्त्र पहन के बर्फीली वादियों में बैठ के तपस्या कर रहा है। आप भी सोचते होंगे यार ये कैसे पॉसिबल है, किसी के लिए, कोई ह्यूमन के लिए कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ऐसे है कि उन्होंने अपने माइंड को केंद्रित कर दिया है, हार्नेस कर दिया है प्रेजेंट के अंदर। वो अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में फोकस करके बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कई सारी मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की जो वीडियोस होती हैं, वो स्टार्ट होती है कि टेक अ डीप ब्रेथ, है ना? मैं भी कई सारी वीडियोस बनाता हूं कि टेक अ डीप ब्रेथ इन, या फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, अपने सांसों पे ध्यान ले दीजिए, या फिर एक गहरी लंबी सांस लीजिए। आपने कभी सोचा क्यों ये गहरी लंबी सांसों का क्या मतलब है? इस सांसों का मतलब ये है, ब्रीदिंग पे फोकस का मतलब ये है कि ब्रीद कभी भी फ्यूचर या पास्ट की नहीं होती। आप सांस ले रहे हैं तो इस मोमेंट में ले रहे हैं, इसी क्षण में ले रहे हैं।
आप जब प्रेजेंट में आ जाते हैं ना, आपको ये बात का एहसास होने लगता है कि इस पल, इस घड़ी, इस वातावरण में कुछ भी गड़बड़ नहीं है यार। और इस बात का एहसास भर आपके ब्रेन में सीरोटोनिन को बढ़ा देता है, डोपामिन को बढ़ा देता है। आप करके देख लो, 2 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर लो और एक गहरी सांस लेकर एक बार इस मोमेंट में वापस लौटो कि यहां तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज गुड, मेरे आसपास का वातावरण तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, पास्ट में पता नहीं, लेकिन इस मोमेंट में तो सब ठीक है, तो क्यों ना मैं मुस्कुराऊं, क्यों ना मैं खुश रहूं। जब आप ये करते हैं ना, आपका ब्रेन एक्चुअली फियर को ओवरकम करना शुरू करता है। इस दुनिया में जितने भी फियरलेस लोग माने जाते हैं, ठीक है, नेवी सील के कमांडर्स होते हैं, इंडिया में आर्मी के पीपल होते हैं, या ब्लैक कमांडोज होते हैं जिनको फियरलेस की ट्रेनिंग मिलती है, आपको बता दूं वो भी आपकी और मेरी तरह ही पैदा हुए थे, ठीक है, इंसान अलग नहीं थे, लेकिन उनके ब्रेन को उन्होंने ट्रेन किया प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, तो फियर गया। फियर का जो सबसे बड़ा एंटीडोट है वो है प्रेजेंट फोकस्ड लाइफ। सो इफ यू लर्न दैट यू विल बी आउट ऑफ दैट। और मैं भी आज तक ये करता हूं और अब तो जिंदगी का पार्ट बन गया, अब तो मुझे अलग से बैठना भी नहीं पड़ता ये करने के। एंड लास्ट आता है गाइड योर माइंड टुवर्ड्स पर्पस। ये मैं आपको बता दूं, मैंने हजारों लोगों को ट्रीट किया है आज तक ओसीडी के अंदर अपने हिट प्रोटोकॉल से, और वैसे भी हेल्प करी है। कई 25-30 हजार लोग तो मेरे साथ सोशल मीडिया पे ही जुड़े हुए हैं, जो मेरे से रोज टेक्निक सीखते हैं और रोज अपने आप को बेहतर बनाते हैं। लेकिन जितने पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया है उसमें एक चीज कॉमन देखी है मैंने, जिन लोगों के लाइफ में पर्पस नहीं है, गोल नहीं है, उन लोगों की रिकवरी स्लो होती है। इसलिए मैं अपने प्रोटोकॉल्स के अंदर पर्पस बनाने पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं, क्योंकि जब मेरे लाइफ में पर्पस नहीं था, एक ऐसा समय था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, बाहर जाना छोड़ दिया था, दोस्तों से रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया था, अपनी लाइफ के बारे में ही सोचना छोड़ दिया था। मुझे लगा कुछ नहीं होगा, वैसी रहेगी मेरी जिंदगी, ऐसे एक कमरे में पड़ा रहूंगा, रोता रहूंगा, दैट्स इट, ना मुझे कोई समझने वाला, ना कोई डॉक्टर, ना कोई। और मैंने कई सारा समय वेस्ट करा उस तरीके से अकेले बैठकर। लेकिन जब मैंने अपने माइंड में पर्पस और गोल को डेवलप किया, जब मैंने ये बात ठान ली कि नहीं यार, जिंदगी ऐसे नहीं हो सकती। अगर हजारों साइंटिस्ट्स ने दुनिया में ओसीडी के लिए ट्रीटमेंट बनाए हैं, ब्रेन को चेंज करने के लिए ट्रीटमेंट बनाए हैं, तो ये सारे साइंटिस्ट लोग जिनकी किताबें छपी हुई है, इतने महान लोग हैं, ये सब झूठ तो नहीं बोलेंगे, ये सब कोई नॉर्मल लोग तो नहीं है। तो अगर मैं इनकी बताई हुई टेक्निक्स को यूज कर लूं और अपने गोल्स की तरफ बढ़ता रहूं, और ये मेरे साथ ऊपर वाले की दया है कि अपने आप मेरे साथ ये इनलाइटनमेंट कहें या अपने दिमाग में इंसाइट आई कि यार मैं ना ये सब कुछ सीख कर खुद को ट्रीट करके दुनिया को सिखाना चाहता हूं कि इससे बाहर निकलने का रास्ता है। एंड देन ये मेरा पर्पस बना कि दुनिया को सिखाना है। और दुनिया को सिखाने के लिए क्या करना है, ऐसे ही बैठकर कैमरा खोलकर ज्ञान देना नहीं है, कुछ करना है। पहले एक एजुकेशनल रूट लिया, पहले डिग्री करी, फिर दूसरी डिग्री करी, फिर तीसरी डिग्री करी, गोल्ड मेडल हासिल किया, अपने आप को मास्टर करता गया, अपने आप को पॉलिश करता गया कि मैं बेस्ट बनूंगा। देयर विल बी नोबडी हु कैन टेल बेटर देन मी। मैं आज भी बोलता हूं, और आप इसको मेरा ईगो कहें या प्राइड कहें या मेरी खुशी कहें, मुझे लगता है अगर मैं ओसीडी का ट्रीटमेंट नहीं बता सकता किसी को, तो फिर कोई नहीं बता सकता। क्योंकि अगर ओसीडी में कोई ए बी सी से लेकर जेड तक ट्रीटमेंट है, तो आई नो इट एंड आई हैव डन इट ऑन माई सेल्फ। ये नहीं कि दूसरों पे, आई हैव डन इट ऑन माई सेल्फ, मैंने खुद पे किया है वो चीजें। तो आज ये बता दूं मैं आपको कि जहां भी आप बैठे अपना पर्पस, अपना गोल जरूर सोचिए। अगर आपका पर्पस और गोल क्लियर है कि मुझे क्या करना है, और 3 तरीके से बन सकते हैं पर्पस और गोल। एक होता है डे का, कि मुझे आज के दिन क्या करना है, बिल्कुल इमीडिएट गोल, ठीक है। ओसीडी के पेशेंट्स को, विक्टिम्स को ज्यादातर पता ही नहीं होता कि दिन में करना क्या है। मैं भी दिन भर कमरे में बिता देता था, कुछ पता ही नहीं क्या करना है। तो पहले इमीडिएट गोल, फिर शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि मुझे इस हफ्ते में क्या करना है, और फिर आप कर सकते हो कि मुझे अगले 6 महीने में क्या करना है, लॉन्ग टर्म गोल। इस तरीके से अगर आपके गोल्स डिसाइडेड रहेंगे ना, इससे भी आप बाहर निकलने के लिए आपका ब्रेन मोटिवेटेड रहेगा और एंग्जाइटी भी कम होगी। क्योंकि एंग्जाइटी की जब मैंने डेफिनेशन पढ़ी तो मेरे सामने सारी फॉग छट गई। एंग्जाइटी की डेफिनेशन पता है क्या है, परिभाषा क्या है? फियर ऑफ अननोन। मुझे पता नहीं है, अनजान होने का फियर। जब मुझे पता ही नहीं क्या है आगे, ब्लैंक स्पेस होने का फियर। अगर मैं किसी रास्ते से आपको ले जा रहा हूं, आपको रास्ता पता ही नहीं है या आपको रास्ता दिख नहीं रहा है, तो आपको फियर होगा, उसको एंग्जाइटी कहते हैं। लेकिन अगर आपको पता है ये रास्ता क्या है, अगर आप दिन में 10 बार निकले उस रास्ते से, आपको चप्पा चप्पा पता है, तो आप रात के अंधेरे में, गुप अंधेरे में भी जा सकते हो एंग्जाइटी के बिना, बिकॉज आप कहोगे यहां तो मैं रोज जाता हूं, मुझे पता है। दैट इज हाउ द गोल, पर्पस एंड टाइम टेबल हेल्प यू रिकवर। मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, और मैं चाहता हूं इस सारी चीजों को यूज करके आप घर बैठे अपने आप को ट्रीट करो। लेकिन फिर भी हेल्प चाहते हो तो आई एम ऑलवेज देयर, माई टीम इज ऑलवेज देयर। मिलता हूं अगली बार। नए हो चैनल पे, अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना। आई कीप मेकिंग कंटेंट। एंड आज आपको बता दूं कि ये चैनल आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। एक एक्स ओसीडी वॉरियर की बात
आप तक पहुंचाना चाहता हूं मैं, और अब मैं एक बहुत ही कामयाब और एक ओसीडी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हूं। मिलता हूं अगली बार, तब तक के लिए कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।